नमस्कार। आज हम दुनिया भर में जो अ, बड़े टकराव और तनाव वाले इलाके हैं उन पर थोड़ी बात करेंगे। जो भी हमारे पास जानकारी है उसके आधार पर इन उलझी हुई स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया कई जगहों पर एक साथ उबल रही है। हमारा मकसद है इन वैश्विक तनावों का सार समझना और देखना कि ये कहाँ जा सकती हैं। बिल्कुल। और ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो अलग-अलग तनाव दिख रहे हैं, ये कहीं आपस में जुड़े तो नहीं है और इनका मिला-जुला असर क्या हो सकता है, ये समझना अहम है। हाँ, तो फिर कहाँ से शुरू करें? रूस यूक्रेन का मामला उठाते हैं पहले। फरवरी 2022 से जो चल रहा है। हाँ, वो तो है ही। रूस का हमला हुआ और दूसरी तरफ से अमेरिका, यूरोप मतलब नेटो, वो यूक्रेन को लगातार हथियार दे रहे हैं, पैसा, खुफिया जानकारी, सब कुछ। हम्म। यहाँ सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर नेटो की सेना मतलब ऑफिशियली रूस से लड़ने उतरती है तो वो नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो सकता है। अच्छा, यानी एक पर हमला सब पर हमला। हाँ बिल्कुल, और उसका मतलब होगा परमाणु शक्तियों के बीच सीधा टकराव। ये बहुत बड़ा खतरा है। रूस ने तो धमकी भी दी है कि अगर उसे बहुत ज्यादा दबाया गया तो वो परमाणु विकल्प पर सोच सकता है। ये बात तो है, पर कोई भी देश असल में परमाणु युद्ध तो नहीं चाहेगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो शायद इसीलिए दोनों पक्ष सीधे टकराव से बच रहे हैं, एक सीमा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक तरह की रेड लाइन है जिससे आगे कोई नहीं जाना चाहता। अच्छा, अब थोड़ा मध्य पूर्व की तरफ चलें। वो जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास का हमला हुआ, उसके बाद से इजरायल और हमास के बीच। हाँ, गाजा में तो भयानक लड़ाई चल रही है और अब तो उसमें लेबनान का हिजबुल्ला और यमन के हूती भी शामिल हो गए हैं। मामला फैल रहा है। और यहाँ ईरान का क्या रोल है? देखिए, ईरान की भूमिका यहाँ बहुत अहम है। वो इजराइल के जो दुश्मन है हमास, हिजबुल्ला, हूती, इन सबको वो हथियार दे रहा है, समर्थन दे रहा है। अच्छा। खतरा ये है कि अगर इजराइल सीधे ईरान पर हमला कर दे तो ईरान भी जवाब देगा और तब तब तो अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, इराक, ये सब देश इस क्षेत्रीय युद्ध में खिंच सकते हैं। पूरा इलाका अस्थिर हो जाएगा। हाँ, और इसी से जुड़ा हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव जो बढ़ता जा रहा है। अमेरिका सीरिया और इराक में ईरान समर्थित गुटों पर बमबारी कर रहा है। बिल्कुल, और देखिए अमेरिकी और ईरानी जंगी जहाज पहले से ही लाल सागर और खाड़ी में मौजूद हैं, आमने सामने। इनके बीच अगर सीधी झड़प हो जाती है तो ये बात सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहेगी, ये एक वैश्विक संघर्ष में बदल सकती है। ये वाकई एक बड़ा जोखिम है। ये तो हुई मौजूदा लड़ाइयों की बात। अब भविष्य का एक और संभावित टकराव बिंदु, चीन और ताइवान। हाँ, ये एक और हॉटस्पॉट है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसने कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो बल प्रयोग भी करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने कहा है कि हमले की स्थिति में वो ताइवान की रक्षा करेगा। तो अगर यहाँ युद्ध होता है तो कौन कौन शामिल हो सकता है? इसमें फिर जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये सब शामिल हो सकते हैं। ये फिलहाल एक क्या कहते हैं सुलगता हुआ मुद्दा है। अभी लड़ाई नहीं हो रही पर दोनों तरफ से तैयारियां जोरों पर है। सही। इन बड़े टकरावों के अलावा भी कुछ और चल रहा है ना, जैसे उत्तर कोरिया। हाँ, उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है। इससे जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका को सीधा खतरा महसूस होता है। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव तो हमेशा ही रहता है और ये नहीं भूलना चाहिए कि दोनों के पास परमाणु हथियार है। और अफ्रीका में भी तो कई जगह अस्थिर हैं। बिल्कुल, अफ्रीका में भी नाइजर, सूडान, कांगो जैसे देशों में तख्ता पलट हुए हैं। आतंकवादी समूहों की समस्या बढ़ रही है और इन सबके ऊपर युद्ध के नए तरीके भी तनाव बढ़ा रहे हैं, जैसे एआई का इस्तेमाल, साइबर हमले, आर्थिक प्रतिबंध। ये सब मिलकर हालात को और पेचीदा बना रहे हैं। तो क्या इन सब बातों का मतलब ये है कि तीसरा विश्व युद्ध वाकई करीब आ रहा है? देखिए, शायद अभी सीधे तौर पर वैसा नहीं कह सकते, लेकिन दुनिया साफ तौर पर एक नए किस्म के शीत युद्ध में तो दाखिल हो ही चुकी है। वैश्विक शक्तियां अपने अपने खेमे चुन रही हैं, गुट बन रहे हैं। हाँ, और ये प्रॉक्सी युद्धों का भी समय है ना, मतलब बड़े देश सीधे नहीं लड़ रहे, छोटे देशों के जरिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, यूक्रेन एक उदाहरण है, सीरिया, यमन, ये पैटर्न साफ दिख रहा है। बड़े देश छोटे मैदानों पर अपनी ताकत आजमा रहे हैं। तो सबसे बड़ा खतरा क्या है फिर? सबसे बड़ा जोखिम शायद यही है कि इतनी सारी जगहों पर इतना ज्यादा तनाव है कि कोई एक छोटी सी गलती या कोई गलत अनुमान, किसी मिसकैलकुलेशन से कोई बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है।
मतलब अनजाने में ही सही, पर चिंगारी भड़क सकती है। अनिश्चितता बहुत ज्यादा है। तो ये थी आज की हमारी गहरी पड़ताल इन वैश्विक तनावों पर, जैसा कि हमारे स्रोतों से पता चलता है। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात शायद ये रह जाती है, जब दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में इतने सारे छोटे-छोटे संघर्ष एक साथ चल रहे हों, तो क्या ये मुमकिन है कि कोई एक चिंगारी अनजाने में इन सबको मिलाकर एक ऐसी बड़ी आग में बदल दे, जिसे शुरू में कोई भी सीधे तौर पर ना चाहता हो? ये एक गंभीर सवाल है।